आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप इनकम्प्लीट आइडेंटिटी प्रूफ समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक दस्तावेज अपलोड करके ये समस्या एडिट हो जाएगी, यानी जो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाली समस्या है सॉल्व हो पाएगी और फिर आपका पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि पिछले मालिक की जानकारी अधूरी है और इसी के कारण आपकी 22वीं 23वीं 21वीं 20वीं किस्त नहीं आई है और ना ही आपको आगे का पैसा मिलेगा। तो आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दिखाने वाले हैं कि समस्या को सॉल्व कैसे करना है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना पड़ेगा। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए लिखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर भूलेख। भूलेख लिखने के बाद जिस भी आप स्टेट से रहते हो आपको अपनी स्टेट का नाम को लिख लेना है। अगर आप यूपी से ले रहे हो तो भूलेख यूपी लिखना है, अगर आप मध्य प्रदेश से ले रहे हो तो भूलेख एमपी लिखना है, अगर झारखंड से ले रहे हो तो यहाँ पर आपको भूलेख झारखंड लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे यूपी लिखता हूँ फिर सर्च पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद अब आपके सामने भूलेख.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। आपके सामने देखिए इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखिए, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर जो भी आपका जनपद है यहाँ से आपको अपना जनपद का नाम को सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपका जनपद है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी तहसील है यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी तहसील का नाम को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर जो भी आपका ग्राम है यहाँ से आपका गाँव सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। बस फ्यू सेकंड तक आपको वेट करना है और गांव सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। और यहाँ से अब आपको अपना गांव का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी गांव से रह रहे हो गांव के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर गांव सेलेक्ट हो जाएगा। और गांव सेलेक्ट हो जाने के बाद आप नाम से खसरा नंबर से यहाँ पर आप निकाल सकते हो इस कागज़ को। तो यहाँ पे देखिए कई सारे नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। गाटा संख्या पता तो गाटा संख्या से निकाल सकते हो, नाम पता तो नाम से निकाल सकते हो। अब जैसे अगर खाता संख्या ऐसे निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, गाटा संख्या से निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, नाम से निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब जैसे मैं खाता संख्या से निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर डाल लेना है, फिर खोजे पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और चाहो तो नाम पर क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है, थोड़ा 2-4 अक्षर, खोजे पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही सभी किसान आपके गाँव के आ जाएंगे। जी हाँ, और यहाँ से आपको अपना नाम को ढूंढ लेना है, कहीं ना कहीं पर आपका नाम आ जाएगा। नाम ढूंढने के बाद नाम पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे उदाहरण देके पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उदाहरण देके पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी की पूरी यहाँ पे देखिए खतौनी आ जाएगी। ये खतौनी आपके नाम पर होनी चाहिए तभी आपका इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर ये खतौनी आपके नाम पर नहीं होगी तो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, तो यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने इस खतौनी को फटाफट पहले डाउनलोड कर लेना है। अब खतौनी को दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको बैक करना पड़ेगा। अब बैक करने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा देखिए किसान योजना, इतना आपको लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर पहले बताया जाएगा कि इस स्कीम के अंदर 6,000 रुपये आपको मिलता है, जो हर साल में 3 किस्त आती हैं 2-2 हज़ार रुपये की, इसके बारे में बताया जाएगा। बाकी नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम किसान सम्मानित का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। जी हाँ, देख सकते हो यहाँ पे। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में आना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आधार का एक रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड पे क्लिक रहने देना है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आपके सामने दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यानी अगर आपकी इनकम्प्लीट वाली समस्या होगी तो यहाँ पर देखिए खुल के आ जाएगा। अब देखिए मैं एक किसान का दिखा रहा हूँ, इनके परिवार में 2 लोग हैं। अब पहले जो यहाँ पर सुभाष किसान हैं यानी सुभा देवी हैं, इन किसान की ये वाली दिक्कत है कि इनकम्प्लीट वाली प्रॉब्लम है। अब दूसरे इनके किसान हैं मतलब जो है परिवार में जी हाँ जिनका नाम है सीमा। अब देखिए यहाँ पर इन किसान की यहाँ पे ये वाली दिक्कत है। जी हाँ, तो चाहे ये वाली दिक्कत हो चाहे ये वाली दिक्कत है, यानी दोनों से एडिट हो जाएंगी। अब जैसे अगर इनकम्प्लीट को सही करना है तो यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है इस एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, फिर यहाँ पे स्टेट आपकी आ जाएगी और यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो आपका फ़ोन नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। जी हाँ, फिर आपको ओटीपी को देना पड़ेगा और ओटीपी देने के बाद अब आपके सामने जो पीएम किसान का फार्म होता है जी हाँ वो खुलेगा, ध्यान रखना। और उस फॉर्म में आपकी बेसिस डिटेल भरी होगी, जो डिटेल्स नहीं भरी होगी वो डिटेल्स को भरना पड़ेगा। जी हाँ, और एक लैंड एड का ऑप्शन मिलेगा, लैंड एड पे क्लिक करके जी हाँ आपको अपने जो पीएम किसान का आपका आपकी खतौनी है, जो खतौनी में डिटेल्स है जी हाँ सर्वे नंबर वगैरह खसरा नंबर वो सब भरना पड़ेगा।
और डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा खतौनी की। फिर आपको अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा और अपडेट पे क्लिक करने के बाद डेटा आपका डिपार्टमेंट को सेंड किया जाएगा और फिर 1 से 2 मंथ का टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कम टाइम लगेगा। टाइम ज़्यादा लगने के बाद किसी दिन ये समस्या आपकी सॉल्व होगी। इनकम्प्लीट वाली जो समस्या है वो आपके पीएम किसान के स्टेट से प्रॉब्लम हटेगी और जब आपके पीएम किसान के स्टेट से जब इनकम्प्लीट वाली प्रॉब्लम हटेगी तभी से सरकार आगे की किस्त भेजना शुरू करेगी और जब तक ये इनकम्प्लीट वाली समस्या सॉल्व नहीं होगी तब तक सरकार पैसा आपके अकाउंट में नहीं जारी करेगी। आप चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे किसी अन्य राज्य से, क्योंकि जब तक ये समस्या रहेगी तब तक किसी भी किसान का नहीं पैसा आने वाला है। जब ये समस्या आप सॉल्व कर लोगे तभी से पैसा आएगा। जी हाँ, तो ये जानकारी उन सभी किसानों तक पहुंचाएं जिनका इनकम्प्लीट प्रॉब्लम है और उनका पैसा नहीं आ रहा है और उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो यहाँ से पीएम किसान के पोर्टल से चेक भी कर सकते हैं और प्लस सही भी कर सकते हैं इनकम्प्लीट को। अगर और कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं पैसा आपका आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, अपनी प्रॉब्लम को टाइप करना, जो प्रॉब्लम है मैं आपकी दिक्कत को देखूंगा और उसके ऊपर सर्च करके मैं आपके लिए एक नई वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको समाधान के बारे में बताऊंगा, फिर सरकार पैसा भेजना आपका स्टार्ट कर सकेगी। जी हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करना। मैं बहुत आपके लिए सर्च करके वीडियोस बनाता हूँ, समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है कि यार।